जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम संधि के अगले पड़ाव पर हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में आपने संधि के बारे में जाना था, उसके भेद, जो संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, उसमें स्वर संधि को आपने जाना था। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, जिसमें आपने दीर्घ संधि के बारे में बखूबी पढ़ा था। आज हम संधि के दूसरे भेद यानी गुण संधि स्वर संधि के दूसरे भेद यानी गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। पहला संधि हम पढ़ा चुके हैं, जो नहीं देखे हैं चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे आप देख सकते हैं आसानी से। और ये स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि है। दूसरा भेद देखिए, गुण संधि कहते किसे हैं? तो गुण संधि का एक नियम है कि यदि अ या आकार के बाद हर्षई या दीर्घई रहे, अ या आकार के बाद हर्षई या दीर्घई रहे तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है। यदि अ और याकार के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ रहे, हर्षऊ या दीर्घऊ रहे तो दोनों मिलाकर ओ हो जाता है। और यदि अ और आकार के बाद री रहे, री, ए वाला री, री रहे तो दोनों मिलाकर अर हो जाता है। आइए देखते हैं बोर्ड पे। यदि अ या आकार के बाद हर्षई या दीर्घई हो तो दोनों मिलाकर ए हो जाता है। ए बनेगा, लेकिन हम आपको पहले ही वीडियो में बताए थे कि स्वर संधि पूरा मात्राओं का खेल है। ए बनेगा लेकिन ए लगेगा नहीं, इसकी मात्रा लगेगी ए। इस पर बहुत ध्यान देना है आपको। ए हो जाता है। और यदि अ या आकार के बाद हर्षऊ या दीर्घऊ हो, अगर हर्षई दीर्घई नहीं आया मान लीजिए, तो अगर हर्षऊ दीर्घऊ हो तो दोनों मिलाकर ओ हो जाता है। ओ होगा लेकिन उसकी मात्रा लगेगी, आप इस पर ध्यान देंगे। यदि अ और याकार के बाद री रहे, री, आपको बताया गया है कि संस्कृत व्याकरण में री एक स्वर है, तो री रहे तो दोनों मिलाकर अर हो जाता है। तो अर तो लिखेंगे नहीं, इसकी मात्रा देंगे रेफ के रूप में। ऊपर में रेफ होता है, एक बाद के अक्षरों पर रेफ होता है, आप इस पर ध्यान देंगे। जैसे आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? अ या आकारा, या आकारा कुछ भी हो सकता है। तो अ या आकारा के बाद अगर हर्षई या दीर्घई रहे तो ए होगा। यानी कि आ के बाद अगर दीर्घई रहे या आ के बाद अगर हर्षई भी रहे तो दोनों मिलाकर ए ही होगा। यदि आकारा है उसके बाद हर्षई रहे या आकारा के बाद दीर्घई रहे तो दोनों मिलाकर ए ही बनेगा। उसी तरह से आ या आकारा के बाद अगर हर्षऊ रहे तो भी ओ होगा। यदि आ या आकारा रहे और उसके बाद दीर्घऊ रहे तो भी ओ होगा। ओ होगा लेकिन इसकी मात्रा लगेगी, इसकी मात्रा लगेगी। आ और आकारा के बाद यदि री रहे, री, तो दोनों मिलाकर अर होगा और इसकी मात्रा लगेगी। अर लिखाएगा नहीं क्योंकि इसकी मात्रा लगती है। स्वर संधि पूरा मात्राओं का खेल है। उसके बाद आइए देखते हैं इधर क्या है। इधर हम अक्षरों का उदाहरण लिए थे, इधर शब्दों का उदाहरण लेते हैं। आइए देखते हैं। नर प्लस इंद्र, मेरे साथ बोलते चलिए। नर प्लस इंद्र। देखिए इन ना जो है इसमें भाग लिया नहीं, ना को ज्यों का त्यों लिख देंगे आप। रा बोलते समय रा में हलंत तो लगा हुआ नहीं, कहीं भी हलंत नहीं है, इसलिए पूरा रा है तो रा बोलेंगे तो आ आएगा मुंह में, क्योंकि यहाँ रा आ स्वर के रूप में छुपा हुआ और यहाँ ई। आ और ई मिलके क्या बनेगा? देखिए इधर तो आ और ई मिलके क्या बनेगा? ए। लेकिन हम आपको पहली वीडियो में बताए थे कि आप ए कार देंगे कहाँ, तो इसको ट्रिक के तौर पर याद रखेंगे कि जिसमें पहले आया स्वर मात्रा देंगे वहीं पर। देखिए यहाँ रा को आप ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि रा से आ निकल गया है और आ और ई पूरा ई इसके साथ चला गया। बचा क्या? आधा ना अद्र। लेकिन आ और ई मिलके बनाया क्या? ए। तो इसकी इसी पे इसका हलंत हटेगा, इस पर एक आर की आप मात्रा देंगे और यहाँ इतना ज्यों का त्यों लिख देंगे। आप क्या बन गया? नरेंद्र। क्या बन गया? नरेंद्र। उसके बाद उसी तरह से सुर, सु आप यहाँ ज्यों का त्यों आप लिख देंगे। रा में अ छुपा हुआ है और यहाँ आ और यहाँ ई, आ और ई मिलके क्या बनेगा? ए। लेकिन ए देंगे कहाँ? तो सबसे पहले इसमें स्वर आया था, इसीलिए इस पर रा पर आप ए कार देंगे और इतना तो भाग लिया नहीं,
आप यहाँ ज्यों का त्यों उतार देंगे। क्या बन गया जी? सुरेंद्र। सुरेंद्र इंद्र को कहा जाता है। उसके बाद नर प्लस ईसा, नर प्लस ईसा, तो ना आप ज्यों का त्यों लिख देंगे। रा में आ छुपा हुआ है, रा में क्या छुपा हुआ है? अ, और यहाँ आ, यहाँ दीर्घई, यहाँ देखिए आ है और यहाँ दीर्घई, आ और यहाँ दीर्घई दोनों मिलाकर क्या बनेगा? एकार। क्या बनेगा? एकार। तो एकार दीजिए। कहाँ देंगे आप एकार? तो रा में पहले आ आया यानी स्वर आया पहले, यहाँ एकार देंगे आप रा पे। और ई तो ई भाग गया ना इसके साथ, ई भाग गया इसके साथ, ई भाग गया इसके साथ, बचा क्या? तालव्य। क्या बच गया? तालव्य। कमल प्लस ईसह, क्या है? कमल प्लस ईसह, क्या बनेगा? क और म, ये तो भाग लेगा नहीं, आप यहाँ लिख देंगे क म। ल बोलने से मुंह में अ आता है, ल अ, तो यहाँ आ और यहाँ दीर्घई, आ और दीर्घई मिलके क्या बनेगा? ए। ई इसे के साथ चला जाएगा, ई यहाँ रहेगा नहीं, ई इसके साथ चला जाएगा और दोनों मिलकर बनेगा एकार। ई नहीं कि अकेला ई बनेगा, दोनों मिलकर एकार बनेगा। तो ला आप लिखिए, ला में हलंत होगा पहले, क्योंकि ला से तो आ चला गया, लेकिन ये दोनों बनेगा क्या? दोनों मिलकर ए बनेगा। तो ला हटा, हलंत हटा के इसमें आप एकार दे देंगे और क्या बच गया? तालव्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हित प्लस उपदेश, क्या लिखा हुआ है? हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश कैसे बनेगा? आइए देखते हैं। ही आप लिख देंगे ज्यों का त्यों ही। त में हलंत नहीं लगा हुआ, इसका मतलब पूरा ता है, पूरा ता है ना, पूरा ता है। तो ता बोलेंगे तो आ आएगा और आ और ऊ मिलके क्या बन गया? आइए यहाँ देखते हैं। आ और ऊ, आ और ऊ मिलके ओ बन गया। लेकिन आप ओकार की मात्रा देंगे कहाँ? तो जहाँ सबसे पहले क्या आ गया है? स्वर, यानी ता पर सबसे पहले क्या आया है? स्वर। तो यहाँ ओकार दीजिए प देसा, ये तो भाग लिया नहीं इतना, ज्यों का त्यों हम यहाँ पे उतार दिए। उसके बाद है महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। तो महा, मा हा में आकार है, आप देख सकते हैं यहाँ आकारा की मात्रा है और यहाँ ऊ है। यहाँ देखिए आकारा की मात्रा, यहाँ हर्षव की मात्रा, दोनों मिला के क्या बनेगा? ओकार। ओ बनेगा लेकिन उसकी मात्रा लगेगी। मात्रा कहाँ देना है? आप देखिए यहाँ पर आकारा छुपा हुआ था और यहाँ ऊ है, तो ई पूरा इसके साथ चला जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इसका आकार कहाँ भाग गया, तो देखिए भाग कहाँ ही नहीं गया, इसका आकार, आकारा और इसका ऊ दोनों मिक्स होके एकार बन गया। तो इसीलिए आ और ऊ मिलकर ओकार बनेगा। यहाँ ओकार देंगे द और यह, महोदय। क्या बना? महोदय। उसके बाद लंब प्लस उदरा, क्या बोलेंगे इसको? लंब प्लस उदरा, लंब। तो ला और आधा म, आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए, ला आधा म। बा में बा बोलिए, बा बोलने से आ आता है मुंह में, तो यहाँ आ और ऊ, आ और ऊ मिलकर ओकार बनेगा। तो यहाँ आप बा लिखिए और बा में आप ओकार लगाइए और द और र, द और र विसर्ग, लंबोदर। इसके कुछ और एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल है जिसको हम समझते हैं बखूबी। क्या लिखा हुआ है? देव प्लस ऋषि, क्या है? देव प्लस ऋषि। दे तो हम यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे। वाह बोलने से मुंह में आ आता है, इसका मतलब यहाँ आ है और यहाँ री है। आ और री मिलाने से क्या बनता था? आ और री मिलाने से दोनों मिलाकर अर हो जाता है। अर तो देंगे नहीं, उसका रेफ मतलब उसकी मात्रा देंगे, रेफ। तो ये रेफ जो है ना, एक बाद वाले अक्षर पर रेफ दिया जाता है, आप जानते होंगे। व और री तो चला गया, यहाँ सी ज्यों का त्यों। और देखिए मात्रा यहाँ डालना है, लेकिन अगर यहाँ हम मात्रा डाल देते हैं तो गलत हो जाएगा इसका उच्चारण, इसीलिए हम एक बाद वाले अक्षर पर मात्रा डालेंगे। देवर्षि। उसी तरह से महा प्लस ऋषि, क्या बनेगा? यहाँ आकारा है,
अकारा और री मिलके अर बनेगा, तो माँ लिख देते हैं। और देखिए इसका आकार तो चला गया, तो इसमें आकार तो रहेगा नहीं। यहाँ री और अ मिलके अर बनाएगा। और यहाँ सी, आप सी दे देंगे और इसकी मात्रा अर का एक पीछे वाले अक्षर पर दिया जाता है। उसी तरह से राज ऋषि क्या बन जाएगा, राजर्षि। और देखिए यहाँ आप सोच रहे होंगे कि माँ तो आधा है, तो इसमें तो आ की मात्रा आ ही नहीं सकती, लेकिन माँ नहीं, आधा है, सॉरी। ब्रह्म आप इस तरह से लिखते हैं, जो आधा दिखता है वो आधा होता नहीं है। जिस तरह से देखिए द्वारा में वह आधा दिख रहा है, लेकिन आधा है ये नहीं है, आधा द है, ऐसे द्वारा लिख सकते हैं आप। उसी तरह से ब्रह्म में ये आधा माँ नहीं है, आप इस पर ध्यान दें। इस तरह से ब्रह्म लिखा गया। तो आप अगर माँ बोलते हैं तो मुंह में आ आता है ना, आ और री मिलके क्या बनेगा, अर। तो क्या इसको कैसे लिखेंगे, ब्रह्मर्षि। इस तरह से ब्रह्मर्षि, ठीक है। आइए संधि को आगे बढ़ाते हुए हम स्वर संधि के तीसरे भेद यानी कि वृद्धि संधि की ओर बढ़ते हैं। वृद्धि संधि क्या होता है, तो उसमें भी सेम यही है कि यदि अ या आकार के बाद ए या ऐ आए, यदि आ या आकार के बाद ए या ऐ वर्ण आए तो दोनों मिलाकर ऐ हो जाता है। और यदि आ या आकार के बाद ओ या औ आवे तो दोनों मिलाकर औ हो जाता है। आइए देखते हैं। देखिए यदि अ या आकार के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों मिलाकर ऐ होगा, लेकिन उसकी मात्रा लगेगी, आपको पता है। तथा यदि अ या आकार के बाद ओ या औ रहे या फिर औ रहे तो दोनों मिलाकर औ हो जाता है। औ होगा लेकिन इसकी मात्रा लगेगी, इसलिए हम मात्रा भी लिख दिए, यहाँ भी। देखिए यदि अ या आकार रहे और उसके बाद ए या ऐ रहे तो दोनों मिलाकर ऐ हो जाएगा। और अ या आकार के बाद ओ या औ रहे, कहने का मतलब है अगर आ के बाद ए रहे या आ के बाद ऐ रहे तो दोनों मिलाकर ऐ ही होगा। और यदि आकार के बाद ऐ या आकार के बाद ए या ऐ रहे तो दोनों मिलाकर ऐ ही होगा। उसी तरह से अ के बाद ओ रहे तब भी औ होगा, और आ के बाद औ रहे तब भी औ होगा। उसी तरह से आकार के बाद ओ रहे तब भी औ, और ओ आकार के बाद औ रहे तब भी औ, फाइनली यही होना है। ठीक है, इसको हम शब्द के एग्जाम्पल से देखते हैं। आइए, एक प्लस एकम, ए भाग नहीं लेगा संधि में, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। क में हलंत नहीं लगा हुआ, इसका मतलब यहाँ आ छुपा हुआ है, और आ और ए मिलकर ऐ होगा। लेकिन आप ऐकार देंगे कहाँ, तो सबसे पहले जहाँ स्वर आया है यानी कि क पे, उस ऐसे तो देखिए इससे क निकल गया तो ये हलंत बच जाएगा ना, लेकिन ये दोनों ए आ और ए मिलाकर ऐ बनेगा, ये दोनों मिलकर ऐ बनेगा। तो ऐ बनने की स्थिति में ऐ आपकी मात्रा देंगे ऐ कहाँ पर, तो जहाँ पहले स्वर आया, तो इससे हलंत हट गया, इसमें ऐकार होगा। एक कै और फिर कम, भाग नहीं लिया, आप इसको इस तरह से लिख दें, एक कै कम। ये सब बोर्ड मॉडल एग्जाम्पल है, आप इसको बारीकी से देखेंगे और याद रखेंगे। परीक्षा में अक्सर यहीं से क्वेश्चन आते हैं संधि में। तथा प्लस एव, त लिख दीजिए था यानी यहाँ आ छुपा हुआ है, आकारा आकार है, आकारा और ए मिलके ऐ बनेगा। आपको हम पहले ही बताएं, जहाँ पहले स्वर वहीं पहले मात्रा। त है और ई तो इसके साथ चला गया, और बचा कौन, हुआ तथैव। उसी तरह से त और यहाँ आकार है, आकार और ए, आकारा और ए मिलकर ऐ बनेगा। द पर ऐकार, और यहाँ ई बच गया, ई तो चला गया इसके साथ, यहाँ हुआ। उसी तरह से इसको बनाइए, क्या होगा, सदा प्लस एव, सदैव। अब देखिए यहाँ से कुछ बातें चेंज है, आइए देखते हैं। जल प्लस ओघ, जल प्लस ओघ क्या बनेगा, जा तो आप लिख देंगे ज्यों का त्यों, लब में आ आता है, ल
मुंह में आ आता है बोलने में, यहाँ पे आ छुपा हुआ है। आ और ओ मिलके क्या बनेगा, आ और ओ मिलके क्या बन जाएगा, औ। तो आप औ देंगे कहाँ, तो जहाँ पहले आया स्वर ला पे, औकार। और ये तो भाग गया, इसके साथ बचा क्या, घ, जलौघ। उसी तरह से अत्र प्लस एव, अत्र, तो अ, अत्र, त्र बोलते हैं तो मुंह में अ आता है, आ और ए मिलके, आ और ए मिलके ऐ बनेगा। तो त्रा, और इस पर आया स्वर पहले, इसलिए इस पर ऐकार, और बच गया कौन, ये तो इसके साथ चला गया व, अत्रैव। महा प्लस औषधि, म और हा में तो आकार है, यानी आकारा है, आकारा और औ मिलके क्या बनेगा, औ। आकारा और औ मिलके क्या बनेगा, औ। तो यहाँ आप हा पर देंगे औकार, क्योंकि इसमें पहले आया स्वर, तो महा ई औ इसके साथ चला गया, बचा कौन, स और धी, स और धी। महौषधि, क्या पढ़ेंगे, महौषधि। तो उम्मीद करते हैं आपको संधि समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम यन संधि और आयाती संधि को देख रहे होंगे। आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चलें, बोर्ड में निश्चित यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और हम आगे होमवर्क भी देंगे, बनाना होगा आपको, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।